मियांवाली 16 साल लड़का अली फ़कीर पुल नस्त जालवाला पुल कुंदिया बकरी को नहर से निकाल रहा था कि खुद नहर में गिर गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन जारी। अजमल वल्द अफसलुल्लाह फ़कीर पुल कुंदिया का रहायशी था, ताहल तलाश जारी है। TNN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। जुग्गीवाला के इलाका ठट्ठा चंडेर में बिजली फराहम कर दी गई। आपको बताते चलें, गुज़श्ता रोज़ से TNN न्यूज़ ने खबर नशर की थी, जिसकी वजह से MNA सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने बिजली फराहम कर दी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जतोई से नूर हसन तुर्क से। जी नूर हसन, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ, कुछ रोज़ पहले TNN न्यूज़ ने खबर नशर की थी बिजली वाली, जो बिजली की फ्राहमी कुछ बस्तियों को मुअत्तल थी। तो आज TNN न्यूज़ की खबर का एक्शन लेते हुए मुजफ्फरगढ़ के MNA सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने इन्हें उस बस्ती की बिजली जो है ना, उस बस्ती को जो है ना बिजली मुहैया कर दी गई है। आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो बिल्कुल इस बस्ती कुछ बस्ती के लोगों को जो है ना बिजली फ्राहम नहीं की गई थी। आपको बताता चलूँ कि आज उस बस्ती को जो है ना बिजली मुहैया की गई है और खंभे जो है ना उस बस्ती में पहुँचा दिए गए हैं। TNN न्यूज़ बन रहा है इस वक्त जो अवामी मसाइल उजागर कर रहे हैं, और उसके अलावा TNN न्यूज़ हर फोरम पे जो है ना आवाज़ पहुँचा रहा है। जी DPO बकर सैयद अली रजा ने जिला बकर के मतअद्दद थाना जात पुलिस चौकी पोस्ट हाई की सरप्राइज इंस्पेक्शन की। दौरान विजिट थाना सिटी दरिया खान, थाना सदर दरिया खान, थाना दरीवाला, पुलिस हाईवे पेट्रोलिंग काट मोड़, PHP खानसर, पुलिस चौकी खानसर की इंस्पेक्शन की। थाना के रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, बिल्डिंग, असलाखाना, मालखाना और सफाई सुथराई को चेक किया। हवालात में बद मुलजमान से गुफ्तगू भी की। थाना की विजिट के दौरान DPO बकर सैयद अली रजा ने हदायत जारी की कि थाना में आने वाले साइलिन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उनसे खुश इखलाकी से पेश आए। FIR के बरवक्त इंदराज को यकीनी बनाते हुए ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात मैरिट पर यकसू किए जाएँ। असला, नाजायज़ मंशियात, जुआ, कबाखान वगैरह नमूना बिला नंबरी व फेक नंबर प्लेट वाली व्हीकल्स के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। दौरान इंस्पेक्शन PHP की इमारत का मुआयना किया, नफरी की हाजिरी चेक की। इंचार्ज चौकियात का ऑन रोड गश्त पर रहने की हिदायत दी। 1124 पर मसूल होने वाली कॉल की फौरी रिस्पॉन्स की हिदायत की। हरुणाबाद अलस्तार मार्केट में ऑटो स्टोर पर डकैती की वारदात। 3 मुसल्ला डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार। मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकू मोबाइल और टायर भी लूट कर ले गए। जनरल बस स्टैंड के करीब अलस्तार मार्केट में ऑटो स्टोर पर डकैती की वारदात। 3 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश डाकू लाखों रुपए नकदी, मोबाइल और टायर लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कराची में साबिक उम्मीदवार असम्बली व चेयरमैन समर फाउंडेशन समर सराज चौधरी के एजाज़ में कश्मीर हज़ारा इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इस्तकबालिया का प्रोग्राम मुनक्कद करवाया गया, जिसमें कसीर तादाद में अवाम नास ने शिरकत की। तेसर टाउन पहुंचने पर समर सराज चौधरी पर फूलों की पत्तियां बरसाई गई, जिसके बाद भरपूर अंदाज में समर सराज चौधरी को अहले मोहल्ला ने वेलकम किया। जिसके बाद समर सराज चौधरी ने अपने जोशीले बयान से अहले इलाका को गरमाया और आखिर में समर सराज चौधरी ने तेसर टाउन के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। थाना सिटी के इलाका मोहल्ला नूरपुरा में 7 दिन की मासूम बच्ची को वालिद ने पिस्टल से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला पर DPO मियांवाली इस्माइल अर-रहमान काड़क डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गए। पुलिस के सीनियर अफसरान भी मौका पर मौजूद हैं। सफाक मुलजिम की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। मासूम बच्ची की डेड बॉडी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई। ऐसे घिनौने जुर्म में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ मियांवाली पुलिस से जीरो टॉलरेंस पर अमल पैरा है। अफसोसनाक वाक़े की जिम्मेदार सफाक मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी सानहा पेशावर के शोहदा से ज़हार यकजहती के लिए तमाम मोमिनीन शुजाबाद ने मिलकर रैली निकाली, जो मस्जिद हसनिया से शुरू होकर सिटी चौक शुजाबाद पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शिरका का कहना था कि हमारी हुकूमत से अपील है कि सानहा पेशावर के शोहदा के कातलों को जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए और पाकिस्तान में अहलत शैया के टारगेट किलिंग खत्म की जाए और हमें कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पूरे पाकिस्तान की तरह अलीपुर में भी अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म पर पेशावर के सानहा के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली गहलवा से निकाली गई, जिसमें तमाम मसालक के अफराद ने भरपूर शिरकत की। इकबाल चौक अलीपुर पहुंचकर ये रैली जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसे खिताब करते हुए मोहम्मद हाशिम ने पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार करें। शैय्यालमा कौंसलर जिला मुजफ्फरगढ़ के रहनुमा सईद खिजर अब्बास कासमी ने भी रैली में शिरकत की और खिताब भी किया और कहा, कौमी सलामती के अदारों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को हमारी हुकूमत से अपील है कि फौरी गिरफ्तार करें। मुल्क में दहशतगर्दों का राज कौम के इत्तेहाद व नज़्म कोशिश से ही खत्म किया जा सकता है।
डेरा बख्ती के तहसील सुई में कायम चिल्ड्रन पार्क जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी से नाकस कारकर्दगी और अदम दिलचस्पी की वजह से यह पार्क रात का मंजर पेश कर रहा है। पार्क में ना तो बैठने के लिए कुर्सियां हैं, ना साफ पानी, ना ही इंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ मौजूद है। इस पार्क के तमाम झूले टूट चुके हैं। सफाई सुथराई की बात की जाए तो हर तरफ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। नामलू चोर लोहे के जंगले चोरी करने लगे। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तीसरा आल पाकिस्तान मामा वाहिद बख्श बंगलादेशी फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 नसीराबाद के सिलसिले में एतवार के रोज 2 मैच खेले गए। पहला मैच बलोचिस्तान यूनाइटेड कोयटा और झालावाला फुटबॉल क्लब खिजदान के दरमियान खेला गया, जिसमें झालावाला फुटबॉल क्लब खिजदान ने पेनल्टी के जरिए ये मैच जीता। जबकि टूर्नामेंट का दूसरा शानदार मैच पाचा खान फुटबॉल क्लब डोरालाई और सरदार चंगेज खान सासोली फुटबॉल क्लब खरान के दरमियान खेला गया। मैच सनसनीखेज मुकाबला के सबब मकरा वक्त तक कोई टीम गोल ना कर सकी, जिसके बायस मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ, जो कि लोरालाई ने ये मैच जीत लिया। दोनों मैचेस के देखने के लिए देनार फुटबॉल ग्राउंड डेरा मराद शुमाली में हजारों की तादाद में शायकीन फुटबॉल मौजूद थे और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। पहला मैच खदाबख्श गिरानी और सलमान पादीनी, जबकि मैच कमिश्नर वलक मोहम्मद अनवर सोलंगी। दूसरा मैच रेफरी मोहम्मद मदीर रेकी, असिस्टेंट मोहम्मद असलम डोमकी और अब्दुर्रहमान बंगलादेशी, जबकि मैच कमिश्नर मोहम्मद हनीफ अबाबकी ने सरअंजाम दिए। जैकबाबाद के सीनियर सहाफ़ी मरहूम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ खल्क़ की छठी बरसी के मौका पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए सियासी समाजी दीनी तंजीमों के रहनुमा और सहाफ़ियों ने कहा कि मरहूम सहाफ़ी अब्दुर्रज़्ज़ाक़ खल्क़ ने हमेशा हक़ और सच का इल्म बुलंद किया। सहाफ़त के लिए उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने मिसाली किरदार की वजह से आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। डेरा बख्ती बलोचिस्तान एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस के कॉल पर सरकारी मुलाजमिन की एहतजाजी रैली में सैकड़ों सरकारी मुलाजमिन की शिरकत। रैली टीचर यूनियन ऑफिस से शुरू होकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने इख्तिताम पजीर। तनख्वाहों में फौरी तौर पर 25% इजाफी अलाउंस शामिल करने के नारे, मुतालबात की अदम अमलदरामद की सूरत में 15 मार्च को वज़ीर आला बलोचिस्तान की रहायशगाह के घेराव का ऐलान। खन्नाई आल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा। आल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन हरनाई के ज़रिए तमाम सूबाई अहदेदारों की कॉल पर कैस्को हरनाई सब डिवीजन के अहदेदारों और कारकुनों ने मुल्क में ज़रूरत ज़िंदगी की बुनियादी अशिया की कमर तोड़ महंगाई, अदारे में TNT और बगत गाड़ियों की फराहमी और सार्फिन को सस्ती बिजली की फराहमी, कारकुनों को बिजली चोरों के खिलाफ काम पर तहफ़्फ़ुज़ देने के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे जायज़ मुतालबात को फौरी तस्लीम किया जाए। सरजमीन चिश्तियाँ पर पहली बार मिस्री कुरा की आमद। आर्मी महफिल हुस्न करात लाहौर इलेक्ट्रिक स्टोर चिश्तियाँ के ज़रिए तमाम 13 गजियानी रोड पर बंदर मैरिज हाट में 11 मार्च बरोज़ जुमातुल मुबारक आर्मी महफिल कुरात के एहतमाम किया जा रहा है। कोहाट इंडस हाईवे पर खुदकार हथियारों से भरी गाड़ी पकड़ी गई। कार्रवाई में हथियारों के बैनुल सूबाई स्मगलर हमीदुल्लाह सकनमरदान को असले से भरी मोटर कार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले हथियारों में 3 SMG राइफल, 2 M16 राइफल, 2 Mark 4 राइफल, 4 बंदूक, 31 पिस्तौल और 9000 कारतूस शामिल हैं। इंटेलिजेंस से बेस्ड कार्रवाई SHO MRS हमायूं खान और उनकी पुलिस टीम की तरफ से अमल में लाई गई। पुलिस पार्टी ने टनल टोल प्लाजा के करीब नाकाबंदी की कार्रवाई में मोटर कार के खुफिया खानों से असला बरामद किया। कार्रवाई में ज़ेरे हिरासत असला स्मगलर के खिलाफ थाना मोहम्मद रियाज शहीद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पकड़ा जाने वाला असला दराए आदम खेल से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को स्मगल किया जा रहा था। पकड़े जाने वाले हथियारों का दहशतगर्दी की कार्रवाई में इस्तेमाल खारिज अज़ मकान करार नहीं दिया जा सकता। कार्रवाई में ज़ेरे हिरासत हथियारों के स्मगलर से तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। जाफराबाद में आल मुलाज़िमीन के ज़रिए तमाम अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब जाफराबाद के सामने पहुंचकर हुकूमत बलोचिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद न करने पर हुकूमत बलोचिस्तान के खिलाफ बलोचिस्तान भर की तरह जाफराबाद में भी आल मुलाज़िमीन ने बेवगा के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। मुजाहिरीन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जाफराबाद के सामने पहुँच के, जहाँ पर मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में और हुकूमत बलोचिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सरकारी मुलाज़िमीन सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम मुतालबात जायज़ हैं। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो सूबाई दारुल हुकूमत पहुँच कर तमाम मुलाज़िमीन वज़ीर आला बलोचिस्तान के हाउस का घेराव करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान से मुतालबा ये है कि हमारा जो 25% DRA है फिल 4 इसको मंजूर किया जाए। इसके बाद जो हमारे ग्रैंड अलायंस के प्लेटफार्म से हमारे जो मुतालबात हैं लवाहिकीन के हैं
और दूसरे जो हमारे प्रमोशन हैं, अपग्रेडेशन के मसाइल हैं, उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। हमारा असल मुतालबा इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ है। साबका दौर में भी आप लोगों को मालूम है ये मुलाजिमी रोडों पर थे, मगर ये अपने ऐशू में थे। हमारा मतलब 25% DRA है हमारा। लवाकिन जो मुलाजिमीन दौरान सर्विस फौत होते हैं उनकी मुलाजमत है, हमारी प्रमोशन है, ये हमारे मुतालबात हैं और इसके लिए हम इकट्ठे हैं। कुंदिया की तारीख का एक और बाप रकम हुआ। अजीम वशान मलक बशीर अहमद साजरा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी तमाम रौनकों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल की इख्तितामी तकरीब कुंदिया के मकामी होटल अलमासूम में हुई। फाइनल में जीतने वाली टीम बहरम शहीद क्लब मियाँवाली को टूर्नामेंट जीतने पर ट्रॉफी और नकद इनाम मेहमान खसूसी सिविल जज बखर मलक फयाज अहमद साजरा ने दिया। इसके अलावा इस सीज़न की नई टीम हिपी क्लब कमर मशानी को रनर अप का एजाज़ हासिल करने पर भी ट्रॉफी और नकद इनाम दिया गया। इस मौका पर मलक बशीर अहमद साजरा मेमोरियल टूर्नामेंट में हाजी मलक अकबर साजरा और उनकी तमाम मैनेजमेंट, तमाम स्कोर्स, तमाम अंपायर हजरात और तमाम ग्राउंड स्टाफ को इतने बेहतरीन इंतजामात पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की गई। इस तकरीब के इख्तिताम पर मलक अकबर साजरा ने जिला भर की 26 टीमों का अच्छे खेल पर और उसके साथ अपने मेहमान ग्रामी सिविल जज बखर मलक फयाज अहमद साजरा, मलक मुमताज़ अहमद साजरा, मीडिया कोऑर्डिनेटर अजीजुल्लाह खान, अब्दुल रऊफ, नूर अहमद राना, अजीज लोगी, इमरान बलोच, मलक जिशान को शील्ड से नवाजा गया। टूर्नामेंट के अंपायर हजरात, इलाके की अवामी समाजी शख्सियत मलक तारिक कंदी, शायकीन क्रिकेट कुंदिया और ख़ासकर मलक बशीर अहमद साजरा, टूर्नामेंट में फाइनल जीतने वाली टीम बहरम शहीद क्लब मियाँवाली और रनर टीम हिप्पी क्लब कबर मशानी को मुबारकबाद पेश की और उनके अच्छे तावन का शुक्रिया अदा किया। कबीरवाला अब्दुल हकीम गर्दवनवाक में बराइल मुर्गी ने एक बार फिर ऊंची उड़ान भर ली। बराइल मुर्गी का गोश्त 400 रुपये से 420 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान, इंतजामिया समेत आला हिकाम से मुर्गी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। सरगोदा जिला भर में कमसिन लड़कियों की अगवा की नानस्ता वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। सैयद उन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 थानों की हदूद से 37 कमसिन लड़कियां मजीद अगवा। जिला भर से अगवा होने वाली लड़कियों की तादाद सेंचुरी क्रॉस करके थाना शाहपुर सिटी के इलाके शाह यूसुफ से 14 साल अक्सर नामी लड़की भी अगवा। लड़की घर से सामान लेने स्टोर पर गई थी, वापस ना आई, तलाश की लेकिन ना मिली। थाना शाहपुर ने लड़की अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। अपने तौर पर तलाश करो, मिल जाए तो हमें बताना। SHO थाना शाहपुर सिटी का गमसी नडाल मां को जवाब। इसी थाने की हदूद से अगवा होने वाली 17 साल लड़की सोबिया बतूल अगवा केस का सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया हुआ है। सोबिया बतूल को पुलिस ताहल बाजियाब न करवा सकी। DPO ने सरगोदा सुप्रीम कोर्ट में 151 अगवाशुदा लड़कियां बाजियाब करवाने का दावा किया था। पुलिस के अदम तावन और रिश्वत की डिमांड पर गरीब बेबस बूढ़े माँ बाप दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। थाने जाते हैं तफ्तीशी और SHO कहते हैं अपनी बच्ची को खुद तलाश करो। मुतालबात की दफराहमी के खिलाफ सोबतपुर के तमाम सरकारी मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। रैली की क़यादत ब्योगर गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के ज़िली सदर दाद मोहम्मद मरी ने की। रैली गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सोबतपुर से शुरू हुई और शहर के मुख्य रास्तों से होते ही डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से दाद मोहम्मद मरी, हाजी अब्दुल वाहिद खोसा व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए 25% का ऐलान किया है और दीगर सूबे भी अपने मुलाजमीन को 25% अलाउंस दे रहे हैं, मगर बदकिस्मती से हुकूमत बलोचिस्तान से तेलीमात जैसा सलूक करते हुए हमें 15% अलाउंस दे रही है। उनका कहना था कि महंगाई इतनी है कि हमारे घरों का गुजारा नहीं हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि अगर 15 तारीख तक हमारे मुतालबात तस्लीम करके हमें 25% अलाउंस दिया जाए, मासूर देकर बलोचिस्तान भर के तमाम मुलाजमीन सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में एहतजाज करेंगे और धरना देंगे और अपना हक लेकर रहेंगे, जिसकी तमाम तर्जुमादारी हुकूमत बलोचिस्तान पर आयद होगी। हरनाई के इलाके तहसील शहरक में चोरों ने कब्रों को भी ना बख्शा। हरनाई के इलाके तहसील शहरक में कई सदियों से कायम पराना और मशहूर ज़ियारत शाह हैदर बाबा, जो तहसील शहरक शहर से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, तहसील शहरक के इलाके में मौजूद शाह हैदर बाबा के कब्र को उखाड़ दिया। कब्र में मौजूद बाक़ियात को नामालूम अफराद लेकर फरार हो गए। शाह हैदर बाबा की कब्र को उखाड़ने और बाक़ियात ले जाने के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया बेखबर है।
खन्नाई में ब्योगा और आल एम्प्लॉयज़ यूनियन के मुश्तरका 25% तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी दफातर और स्कूलों में ताले लगाकर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत बलोचिस्तान उनकी तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करे। 15 मार्च तक अगर मुतालबा मंजूर नहीं हुआ तो बलोचिस्तान कायदीन के हुक्म पर वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। मुजाहरा में अस्ताज़ा और तमाम महकमों के मुलाज़मीन ने शिरकत की। मुजाहरीन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां आए दिन वारदात करने वाले मोबाइल चोर को ज़राफ़ा बाज़ार में मौजूद दुकानदारों ने पकड़ लिया। ज़राफ़ा बाज़ार में आए दिन मोबाइल चोरी के वाक़यात मामूल बन गए हैं। इसी तरह का वाक़या गुज़श्ता दिनों पेश आया, जो कि CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। एक चोर अपनी मजदूरी ज़ाहिर करके मोबाइल फ़ोन उठा कर ले जा रहा है और आगे जाके तेज़ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलाकर आज मार्केट के गार्ड्स और दुकानदारों की बदौलत उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद मोबाइल चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उकाड़ा पेशावर मस्जिद में नमाज जुमा के वक्त होने वाले बम धमाके के खिलाफ मरकजी अवाम बारगाह एवान हसैन से प्रेस क्लब तक शैया उलमा कौंसिल उकाड़ा मरकजी अंजमन खदाम आलबा की जानब से एहतजाजी रैली निकालेगी। उकाड़ा रैली की क़यादत शैया उलमा कौंसिल उकाड़ा के साबिक़ ज़िली सदर मौलाना मोहम्मद सादिक रूहानी, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सैयद अमजद अली कासमी, सैयद कौसर रज़वी ने की। मौलाना मोहम्मद सादिक रूहानी, डॉक्टर सैयद अमजद अली कासमी, सदाकत अली भट्टी, सैयद कौसर रज़वी व दीगर मुकर्ररीन ने एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा कि पेशावर में नमाज जुमा के वक्त दहशतगर्दी के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मुमलकत खदादात पाकिस्तान फिर दहशतगर्दी का निशाना बना है। गुज़श्ता 20 सालों से शोहदा के लवाकिन को इंसाफ नहीं मिल सका। अगर दहशतगर्दों को फांसी दी जाती तो ये वाक़यात रूनुमा न होते। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि सियासी लोग बम धमाके के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने और दहशतगर्दों को शिकस्त देने की बजाय अपने सियासी मफादात के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की जानब से एहतजाजी रैली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। पुलिस के एहलकार एहतजाजी रैली के इख्तिताम तक सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। एहतजाजी रैली के शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सानहा पेशावर के ज़िम्मेदारों को जल्द अज जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। रैली के शुरका ने शोहदा से ज़ाहिर यकजहती और हुकूमत से दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात के लिए हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स भी उठा रखे थे। मौसम गर्मा शुरू होते ही शहर व गर्दमनवा के इलाकों में गैरमियारी कुल्फियाँ और आइसक्रीम बनाने व फरोख्त करने वाले मैदान में आ गए। शहर व गर्दमनवा के इलाकों में नाकस और गैरमियारी कुल्फियाँ और आइसक्रीम की फरोख्त अरूज पर पहुँच गई। गली मोहल्लों में मोटरसाइकिलों और रेडियों पर कुल्फियों की फरोख्त जारी है, जिसके इस्तेमाल से देहातों के बच्चों और बूढ़ों में मूसी अमराज फैल रहे हैं। बच्चों के गले खराब होने, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत भी आम हो गई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़िम्मेदारान की खामोशी भी सवालिया निशान बन चुकी है। शहरियों ने शहर समेत मसाफाती इलाकों में नाकस व गैरमियारी कुल्फियाँ फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का मुतालबा किया है, ताकि सादा लोग शहरी बीमारियों से महफूज रह सकें। गुजरात शामुकीम 8 अफराद नाजायज़ बिजली कनेक्शन जालसाजी करके बहाल करवाने लैस्को रेवन्यू दफ्तर आए। लैस्को एहलकार शौकत ने जालसाजी पकड़ ली तो मुलजमान हमलावर हो गए। गन पॉइंट पर लैस्को मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया गया। लैस्को ऑफिस में तोड़फोड़, तशद्दुद, संगीन धमकियाँ, सरकारी रिकॉर्ड चोरी कर लिया गया। मुलजमान की शनाख्त यासिन जज से नईम शेख के नामों से हुई। वाक़े की इत्तला पर SHO हुजरा शाह मुकीम मौका पर पहुंचे। मुलजमान फरार हो गए। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लैस्को हिकाम ने पुलिस को तहरीर भिजवा दी। लैस्को एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन ने गुंडा नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कसूर पुलिस थाना मुस्तफ़ाबाद में जहांसब जनरल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए शीशा स्मोकिंग नशावर सामान भारी मकदार में बरामद करके मुलज़म मोहम्मद इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को इत्तला मिली कि मुलज़म जनरल स्टोर की आड़ में शीशा स्मोकिंग का सामान फरोख्त करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, जिस पर पुलिस SHO ने टीम तश्कील दी, जिसने रेड करके नशावर सामान समेत मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। एहसास कफालत सेंटर हथेजी को नामलूम वजूहात की बना पर बंद कर दिया। दूर दराज से आने वाली खवातीन जलील होने लगी। खवातीन ने एहतजाज करते हुए एहसास कफालत सेंटर हथेजी को फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आसिफ एवान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके मौजा हथेजी में, जहाँ एहसास कफालत सेंटर पर जहाँ पर खवातीन जो हैं वो एहसास कफालत सेंटर बंद होने की वजह से इंतहाई परेशान है। ये तकरीबन हथेजी का जो इलाका है ये तकरीबन 32 मवाज़ात पर मुश्तमिल है और यहाँ पे
जो गरीब और मुस्तहिक औरतें हैं यहाँ पे पैसे खरीद लेने के लिए यहाँ पे एहसास किफालत सेंटर हथेजी पर आते हैं, लेकिन इसको किसी वजूहत की बिना पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी खवातीन जो है ना वो सरापा एहतजाज है, क्योंकि एहसास किफालत सेंटर हथेजी को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे खवातीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है अफसरान से कि इस सेंटर को बहाल किया जाए, ताकि यहाँ पे जो गरीब तबका है वो आसानी से अपनी किस्त खरीद सके। जी। आरफवाला एसएचओ थाना कबूला राना इमरान ने टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी खतरनाक बैनर असलाई डकैत गैंग जिसका सरगना बाकली उर्फ बग्गी शहबाजी है और उसके साथी डकैत उस्मान उर्फ मानी, अरफान उर्फ फानी, सलीम उर्फ सलीमी और साबिर उर्फ साबरी को माची सिंह के करीब जान खतरे में डालकर असला समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की पुलिस मुलाजमीन से खतरनाक मज़ाहमत के बाद मुलजमान को काबू किया गया। मुलजमान ने मतअद्दिद वारदातों का इतराफ़ किया और माल मसरूका नकदी रकम, मोबाइल और मोटरसाइकिलें बरामद करवाई हैं। मुलजमान जेल में दोस्त बने जमानत के बाद रिहा होकर थाना कबूला की हदूद में वारदातें करते थे। डीपीओ पाकपत नसीबुल्लाह खान ने एसएचओ राना इमरान और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम को शाबाश दी। चिश्तिया के इलाका डारावाला में रात की चोरी की वारदात, चोर 2 दुकानों से लाख रुपए लेकर फरार। चिश्तिया के इलाका डारावाला में रात के कोहलूवाला बाजार में मौजूद सनाले सेंटर और मुन्ना बाई बेडशीट हाउस पर चोरी की वारदात। चोर रात के वक्त दुकान के पिछले दरवाजे से दाखिल हुए, दुकान के सामने बैठे चौकीदार को भी वारदात के इल्म न होने दिया। चोर 2 दुकानों से लाख रुपए लेकर फरार। डारावाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नामलूम अफराद के खिलाफ दरख्वास्त दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। 12 EH पेट्रोल पंप की छत पर काम करते हुए करंट लगने से नौजवान बेहोश, रेस्क्यू जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नौजवान को बाहिफाजत बुलंदी से नीचे उतारा। मसीह जानते हैं राना अकबर अली की इस रिपोर्ट में। सिब्बी में सालाना मेला मवेशियों का आज चौथा रोज है। मुल्क भर से आवाम ने मेला देखने के लिए सिब्बी का रुख किया हुआ है। इस हवाले से सिब्बी ट्रैफिक पुलिस मुतहरक हो गई है। इसी हवाले से मसीह जानते हैं सिब्बी से ज़हूर मक्सी से। जी ज़हूर मक्सी, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, आज सिब्बी मेले का दूसरा रोज है और मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्रामों का सिलसिला भी जारी है। और अगर बात की जाए रूट की, तो रूट को भी ट्रैफिक पुलिस क्लियर करने में मसरूफ है। मेरे साथ यहाँ पर ट्रैफिक सार्जेंट मोहम्मद शरीफ मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछते हैं, सिब्बी में काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ आई हैं और काफ़ी इजाफा हो गया है, तो ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रैफिक के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सिब्बी मेले में हर साल आवाम का रश बहुत ज़्यादा होता है। इसी ट्रैफिक के हवाले से मैं मुख्तलिफ शाहराहों पे ट्रैफिक के रश होते हैं। तो वहाँ पे कोयटा ट्रैफिक के हमारे साथ नफरी आए हुए हैं ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, आवाम के लिए, ताकि आवाम को किसी किस्म की भी ट्रैफिक का मसाइल ना हो। तो मैं हर चौक पे, हर VIP रूट पे मैंने बंदे लगाए हुए हैं। और स्टेडियम से लेकर जो अभी मूवमेंट होता है, आवाम का रश होता है, हजूम होता है, तो ट्रैफिक के आवाम के लिए ट्रैफिक क्लियर। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो परेशान ना हो। इस वजह से जो है हम लोगों ने कोयटा से भी नफरी मंगाई हुई है और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। जी। चिश्तिया के नवाही इलाके 130 मरात में 9 साला यतीम बच्चे पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। बासित जमींदार ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बच्चे के ऊपर बेमाना तशद्दुद किया है। बच्चे का कहना है कि मैं दुकान से चीज़ लेने के लिए जा रहा था कि राशिद नामी शख्स मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर अपने घर ले गया और बिजली की तारों के साथ मुझे मारता रहा। पुलिस थाना डारावाला ने बच्चे के मामों की मदईयत में मुकदमा दर्ज करके मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया।